Hello students, welcome to all of you in HPSC classes। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो है हमारा मेन जो है हमारा चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सारा इसी से रिलेटेड है। पहले हम करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं आगे जाकर। फर्स्ट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो अपने जो प्रॉफिट्स निकालती हैं वो कैसे निकालती हैं, कौन से अकाउंट से वो निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो साझेदार हैं उनके पूंजी खाते, यानी जो पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको जो मिल रहा है वो कैसे कैसे उनमें डिवाइड होगा, वो कहाँ से मिलेगा हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो साझेदारों ने बिजनेस में पूंजी लगाई है उस पर उन्हें जो ब्याज देना है उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी जो पार्टनर्स बिजनेस से मनी विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर जो है हमने इंटरेस्ट लेना है वो कौन से मेथड से लेना है, कैसे कैसे उनको कैलकुलेट करना है, वो पढ़ेंगे इसमें हम। उसके बाद है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, यानी अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें अगर लॉस आ जाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। 6 पास्ट एडजस्टमेंट्स, अगर हमने कोई एंट्री पीछे नहीं की है, अगर हम कोई एंट्री भूल गए हैं तो उसकी आगे फ्यूचर में जाके हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो किस में आएगा, पास्ट एडजस्टमेंट में। 7 है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो हमारे पार्टनर्स हैं हमने उनको प्रॉफिट्स की अगर गारंटी दी हुई है तो उसका गारंटी का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। यानी टोटल ये हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें करने हैं। हम क्या करेंगे, पहले जो है कंसेप्ट करेंगे, साथ साथ ही उसकी इलस्ट्रेशंस करेंगे। पहला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, हम वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होता था या सोल ट्रेडर होता था हमारा, वहाँ पे हम क्या बनाते थे उनके लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यानी हम P&L अकाउंट बनाते थे। ये उसकी डेबिट साइड होती थी और ये इसकी क्रेडिट साइड होती थी। उसमें क्या होता था, जितने भी हमारे ऑफिस से खर्चे रिलेटेड होते थे वो इसमें आते थे, और जो ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो इसमें आता था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस थे बिजनेस के, जैसे लाइक सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंस, इस तरह के बहुत सारे जो खर्चे थे वो हमारे पास आते थे और बहुत सारी इनकम आती थी, वो यहाँ हम नोट करके यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जाता था, टू नेट प्रॉफिट। और जो ये नेट प्रॉफिट निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट में से ये खर्चे माइनस करने के बाद इसको हम क्या करते थे, हम इसको बैलेंस शीट में ले जाते थे। बैलेंस शीट में जाकर ये वहाँ पर कैपिटल में ऐड हो जाता था, लेकिन अब इसको वहाँ नहीं लेके जाना। अब यहाँ पर P&L अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास एक और अकाउंट बनेगा, उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये जो अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसका क्या रूल होता है,
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, यानी खर्चे यहाँ और इनकम यहाँ, यानी यहाँ पर इधर क्या आएंगे खर्चे और यहाँ पे क्या आएंगी आय यानी इनकम। अब ऑफिस के खर्चे तो हमने डाल दिए, बट यहाँ पर कौन से खर्चे डालने और कौन सी इनकम डालनी है। यहाँ सिर्फ जो पार्टनर से रिलेटेड हमारे खर्चे होते हैं वो आएंगे और जो हमें पार्टनर से रिलेटेड इनकम होती है वो आएगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो P&L अकाउंट हम बना लेते हैं उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो उठा के हमने कहाँ लेके आना है, P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, यानी जो P&L अकाउंट का बैलेंस है उसको किस में ट्रांसफ़र करना है, हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब यानी ये ध्यान रखना है कि जो P&L अकाउंट है उसका जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस है इसे हमने बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना, इसको हमने P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है अगर हमारे पास क्या है नेट प्रॉफिट है। उसके बाद देखो हमारे पास, हमें पता है हमारी जो फर्म होती है वो कौन सी फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म, और उसमें जो बंदे काम करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पार्टनर्स। और जो ये पार्टनर्स हैं जो ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कैपिटल। यानी जो भी पार्टनर्स पैसा बिजनेस में लगाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में लगाते हैं, वो क्या होती है उनकी कैपिटल। अब पार्टनर क्या कहते हैं कि हमने इतना सारा पैसा बिजनेस को दिया, यानी पार्टनरशिप फॉर्म को दिया। पार्टनरशिप फॉर्म हमें उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, आपसे क्या मिलेगा हमें, जो हमने पैसा आपके बिजनेस में लगाया है। एक चीज़ हमने यहाँ ध्यान रखकर चलनी है कि जो हमने अकाउंट्स ये बनाने हैं ये हमने पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाने, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं। यानी हमारा जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किसके बेस पे होगा, पार्टनरशिप फर्म के बेस पे। यानी पार्टनर कुछ करे या ना करे हमने उसको नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या कर रही है। यानी अब इन्होंने जो पैसा लगा दिया, अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो उनको क्या देगी इसके बदले में, वो कह रहे हैं कि हमने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप उसके बदले में हमें क्या दोगे। तो पार्टनरशिप फर्म कहती है आपने कैपिटल लगाई है तो आपको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर फर्म दे रही है। अब आप मेरे को ये बताओ बच्चों कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है ये फर्म का खर्चा है या फर्म की इनकम है, ये फर्म का खर्चा है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है। तो खर्चे यहाँ पर कौन सी साइड में आएंगे, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद अब हमारे बिजनेस में बहुत सारे के पार्टनर्स होते हैं। अब ये पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस में काम कर रहा है, ये कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म को कि मैं आपके लिए काम करता हूँ सारा दिन, तो आप उसके बदले में मुझे क्या दोगे। तो पार्टनरशिप फर्म कहती है कि आप हमारे लिए काम करते हो तो आपको क्या मिलेगी, सैलरी। यानी फर्म इसको सैलरी दे रही है, तो फर्म इसको सैलरी दे रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो सैलरी पे कर रही है वो हम उसका क्या हुआ, फर्म का खर्चा। तो खर्चे कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में, यानी टू सैलरी ऑफ पार्टनर। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने केवल पार्टनर की सैलरी डालनी है। जो हमारे ऑफिस के वर्कर्स वगैरह होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आती, वो किस में आती है, P&L अकाउंट में। थर्ड जो पार्टनर है ये कहता है कि मैं आपके बिजनेस की सेल बढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा काम कर रहा हूँ सेल बढ़ाने का, अब मैं आपकी सेल कर रहा हूँ तो उस सेल के बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है कि आप सेल कर रहे हो, सेल के बदले में हम आपको क्या देंगे, कमीशन। तो यानी पार्टनरशिप फर्म इसको क्या दे रही है, कमीशन। तो जो फर्म इसको कमीशन दे रही है तो वो फर्म का क्या हो गया, खर्चा। तो खर्चे कहाँ आते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की
डेबिट साइड में, यानी टू कमीशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद आता है हमारे पास, फर्म क्या करती है, अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमारे उनके नेट प्रॉफिट्स हैं, उसमें से कुछ जो पोर्शन है वो जमा करके रख लेती है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, यानी आने वाले टाइम के लिए। तो ताकि कल को कोई भी मिस हैपनिंग हो या फर्म को किसी भी तरह की पैसे की कमी हो जाती है कई बार, तो वो फर्म वहाँ से निकाल के रख सकती है। उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। ये भी यानी पार्टनरशिप फर्म से क्या है, जा रहा है ना, तो जा रहा है, तो यानी ये भी एक तरह का क्या हो गया, खर्चा। तो हम इसको यहाँ कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में। टू रिजर्व अकाउंट यानी ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है बच्चों, अब आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी ऑफ पार्टनर, टू कमीशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई रिजर्व बनाया है फर्म ने, उस रिजर्व में पैसा निकालना है तो वो आएगा। अब पार्टनर्स बिजनेस में से क्या करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म में से क्या करते हैं? पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग। अब वो फर्म से निकाल रहे हैं, तो फर्म पूछती है उनसे कि आप जो हमसे पैसा ले रहे हो, निकाल रहे हो, उसके बदले में आप हमें क्या दोगे? तो पार्टनर को क्या देना पड़ता है? ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अब पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है, किससे मिल रहा है? पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है पार्टनर से। यानी अब पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो फर्म की क्या हो गई? इनकम। इनकम होगी तो इसको हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम कहाँ आती है इसमें? क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जैसे हम P&L अकाउंट बनाते थे, सेम P&L प्रोविजन अकाउंट बनेगा, वैसे ही डेबिट में खर्चे आएंगे और वैसे ही क्रेडिट में इनकम आएंगी। अब ये क्रेडिट साइड यानी क्या होगी? इनकम वाली साइड, और ये क्या होगी? हमारी डेबिट साइड। तो अब हमने क्या करना है? क्रेडिट साइड में से जो डेबिट साइड खर्चे माइनस करके पार्टनर्स के जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशो में? उनकी एग्री रेशो में, मतलब जिस रेशो पे वो पार्टनरशिप करते टाइम एग्री हुए हैं। एग्री मतलब P&L अकाउंट की जो रेशो है उसमें जाएगा। लेकिन बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आ जाए, क्रेडिट साइड कम आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय नेट लॉस। तो आपने यहाँ पे बाय नेट लॉस नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना। इसका ट्रीटमेंट आगे आएगा कि हमने इसको क्या क्या करना है। हमने यहाँ पे किया था एक टॉपिक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, लॉस वाला, तो वहाँ पे कवर होगा, तब आपको बताएंगे कि अगर नेट लॉस आ जाए तो यहाँ पे नेट लॉस नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, यानी ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट। यानी आपको ये याद रखना है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में पार्टनर के खर्चे और क्रेडिट साइड में पार्टनर की इनकम। इसके बाद हम इसका फर्स्ट जो है सम करेंगे, यानी इसकी फर्स्ट एग्जांपल डीके गोयल बुक में है हमारे पास, वो अभी हम करते हैं। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊँ तो आपको पता लग जाए कि इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक का। तो ये हमारा जो है फर्स्ट एग्जांपल है, बट एग्जांपल करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको अच्छी तरह पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन वाला क्या क्या रहा है। जब भी आप अकाउंट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है आप वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या हमारा।
On 1st April 2017, A and B enter into a partnership of rupees 10 lakh and 6 lakh respectively. यानी 1 अप्रैल 2017 को A और B एंटर हो गए किस में, पार्टनरशिप में. उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया, A ने 10 लाख, B ने 6 लाख. मतलब A ने 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं हमारे पास और B ने कितने लगाए हैं हमारे पास, A ने 10 लाख लगा दिए और B ने 6 लाख लगा दिया. ठीक है. दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:1. उनकी रेशो कितनी है, 2:1. यानी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डेड द पार्टनरशिप. उनकी पार्टनरशिप के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. ए इज़ अलाउड टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ. ए को हमने सैलरी देनी है प्रति महीना यानी पर मंथ कितनी, 10,000. उसके बाद है बी इज़ अलाउ ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स. बी को हमने कमीशन देना है, कितना देना है, 2%. किसका, सेल का. और सेल ऑफ द ईयर वर 40 लाख और सेल पूरे साल की कितनी है, 40 लाख. थर्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. जो पूंजी पर ब्याज देना है वो कितना है, 6% पर एनम. उसके बाद है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 3,600 ऑन ए ड्राइंग. ए की जो ड्राइंग है उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना, 3600. यानी हमें निकाल के दे रखा है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना. एंड 2,400 ऑन बी ड्राइंग. और बी की ड्राइंग के ऊपर हमने कितना लगाना है, 2400 रुपये. क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2018. मतलब 31 मार्च 2018 को हमारे जो प्रॉफिट्स हैं बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन, यानी ये खर्चा कुछ भी करने से पहले, ये एडजस्टमेंट करने से पहले कितने हैं, 4,40,000. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. आपने क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. हम पीछे अभी करके आए हैं. हमने कैसे किया था, फर्स्ट हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारा कौन सा अकाउंट होता है, वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाना है हमने, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को. कौन से ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में कि हमने क्या करना होता है, जो P&L का हमारा जो प्रॉफिट्स है वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में. यानी जो ये हमारा प्रॉफिट्स है कितना है, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कितना है हमारा, 4,40,000. उसके बाद हमारी जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से. ए इज़ अलाउड टू सैलरी 10,000 पर मंथ. यानी पहले हमने क्या देनी है, ए को सैलरी. यानी टू सैलरी किसकी है, कौन से पार्टनर की है, ए की. 10,000 रुपीज़ मतलब 10,000 रुपये महीना है. तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कितने महीनों का होता है, हमारा 12 महीनों का. तो इसको हम क्या करेंगे फिर 12 से मल्टीप्लाई, यानी पूरी जो सैलरी है उसकी 1 वर्ष की वो कितनी हो जाएगी, 1,20,000. उसके बाद एडजस्टमेंट है बी इज़ अलाउ ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स. अब हमने क्या करना है, बी को कमीशन देना है. टू कमीशन बी कितना देना है, 40 लाख का 2%, यानी 40 लाख का हम क्या करेंगे यहाँ पे 2%. 40 लाख का 2% कितना हो गया, 80,000. उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. उनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है, 10 लाख और 6 लाख.
और हमने उसके ऊपर ब्याज कितना लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, 6%, यानी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स किस किस की है, ए की कैपिटल कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का हम कितने परसेंट करेंगे बच्चों, 6%। तो ये कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 60,000। और उसके बाद हमने किसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, बी की। बी ने अपनी कितनी कैपिटल लगाई है, 6 लाख। 6 लाख का 6% यानी कितना हो गया, 36,000। यानी इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 96,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 3,600 ऑन ए ड्राइंग। ए की ड्राइंग्स पर हमने जो ब्याज लगाना है वो कितना है, 3600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आता है हमारे पास, क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसकी ड्राइंग्स के ऊपर है, पहले ए की कितना 3,600, फिर बी की ड्राइंग्स के ऊपर कितना है 2,400। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 6,000। इसके बाद हम इसकी क्रेडिट साइड का जोड़ कर लेंगे। इसकी क्रेडिट साइड आ गई हमारे पास 4,40,000। और इसके बाद हम इसकी डेबिट साइड का जोड़ कर लेंगे। उसमें से जो माइनस करके 120 + 80 2,96,000। 4,46,000 में से 296 माइनस करें तो कितने बच गए, 1,50,000। इसका जोड़ आ गया 446 और इसका जोड़ आ गया हमारे पास 296। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 296 कितना आ गया, बच गया। अब जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना है वो कितना आ गया, 1,50,000। यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट्स बच गया। ये दो प्रॉफिट्स किस किस का है, ए का और बी का। कितना, 1,50,000। तो हम अब क्या करेंगे, ये दोनों का है, दोनों को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, जो उनकी क्वेश्चन में गिवन दी है, कितनी 2:1। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, तो हमने कितनी मानकर चलनी है, उनकी रेशो 1:1। लेकिन अब यहाँ पे दे रखी है 2:1 और उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,50,000। यानी ए को कितना हिस्सा मिलेगा और बी को कितना हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट्स है 1,50,000, उनकी रेशो है 2:1। यानी 2 + 1 3, यानी 2/3 और 1/3। यानी ए को लाभों में से कितना हिस्सा मिलेगा, 2/3। और बी को लाभों में से कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3। यानी 50 है। ये क्या आ गए, 1 लाख रुपीज़ आ गया। यानी ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 1 लाख, और बी को कितना मिलेगा, 50,000। तो यानी पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र करना है, 1 लाख, बी को 50,000। यानी टोटल प्रॉफिट्स 1,50,000। अब हम इन दोनों साइड्स का टोटल लगा लेंगे, 4,46,000, 4,46,000। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल अगर हम कैसे बनाना है वो हमें पता लग गया और हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगी।